हाँ, पाकिस्तान ने टेररिज्म तो सपोर्ट करी है। अफगानिस्तान में भी हमने तालिबान भेजे हैं, हमने कश्मीर में भी जैश ए मोहम्मद भेजा है। इसको हमारे मुशर्रफ ने एडमिट करा। ऑपरेशन पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, ठीक है। पाकिस्तान इनिशिएट दैट प्रोसेस ऑफ वॉर, पाकिस्तान ने स्टार्ट करा, वो नाकाम हो गया। उसके बाद 71 में बांग्लादेश सेपरेट हो गया। उसके बाद हमने एक इंडिया के हिंदू लोग मंदिर से विजिट करके आ रहे थे, जिसमें ट्रेन को आग लगा दी गई अकॉर्डिंग टू इंडियन नैरेटिव कि उसको जिंदा जला दिया उन हिंदू लोगों को। बल्तिस्तान की आवाम आज भी गरीब है, वहाँ पे सर्दियों में मतलब इवन खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। इसका रीज़न यह है कि पाकिस्तान खुद भी भिखारी है। पाकिस्तान दोस्तों, एक सच्चे पाकिस्तानी ने आज बता दिया है कि हम पाकिस्तानी कितने बेकार है, हमारी सरकार कैसे इंडिया के ऊपर हमेशा हमले करने की सोचती है और आज हमारी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। दोस्तों, इस सच्चे पाकिस्तानी की पूरी बातें सुने, आपको बहुत अच्छी लगेंगी, तो चलिए देखते हैं। सिटीज हैं उनमें एजुकेशन नहीं होती, हाँ, उनमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। हाँ, वो तो पाकिस्तान का मेन मसला जो कि अभी भी नजर आता है। टाइम एक और बहुत अहम सवाल सबसे पहले तो मैं करना चाहती हूँ, क्या लगता है कि हमारी हिस्ट्री अगर हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप आज तक बेहतर नहीं है और हिस्ट्री बहुत कम लोगों को पता है। मुझे भी शायद वैसे हिस्ट्री ना पता हो जो कि आपको पता होगी, आपने हिस्ट्री मुकम्मल पढ़ी होगी। हिस्ट्री क्या थी पाकिस्तान की और पार्टीशन के टाइम क्या मतलब हुआ था, या फिर पार्टीशन के जो सिनेरियोज थे वो क्या थे और क्यों हुई थी पार्टीशन। काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को लगता है कि हमने आज़ादी इंडिया और हिंदुओं से हासिल की है, जो कि गलत बात है। हमने गोरों से हासिल किया है, ठीक है। गोरे हम पे ऑक्युपाइड थे और उनसे आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान भी चढ़ दौड़ा, पाकिस्तान ने गिलगित ऑक्युपाई करा, पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर ऑक्युपाई करा, ठीक है। तो इंडिया की फोर्सेज जो है वो वाला कश्मीर ले लिया, तो ये सीन हुआ था। करतारपुर कॉरिडोर खोला गया सिख बरादरी के लिए। इसी तरह पीएम मोदी की जानिब से अभी शारदा के अंदर एक मंदिर है जो मैंने बताया कदीम मंदिर और पुराना मंदिर है, उसके लिए उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की और पाकिस्तान के लिए रिक्वेस्ट भी भेजी है कि पाकिस्तान काइंडली जो शारदा के अंदर मंदिर है उसका कॉरिडोर खोला जाए। क्या समझते हो कि पाकिस्तान की जानिब से अभी तक मतलब कोई इस तरह का काम नहीं, या उनके फीडबैक में कोई मैसेज नहीं किया गया? क्या समझते हैं इस बारे में कि उन्होंने जो काम किया है अभी वर्किंग स्टार्ट किया, क्या इस पर पूरा हो सकते हैं? पाकिस्तानी ना कश्मीर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहे कि एक देखो वो हिंदू स्टेट थी तो उस पर इंडिया ने कैप्चर करा ना, जूनागढ़ और हैदराबाद पे, तो कश्मीर हमारी स्टेट थी, हम इसको कैप्चर करेंगे। आधा हमने कर लिया, आधा हम करना चाहते थे। उसके बाद 65 में जिब्राल्टर ऑपरेशन पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, ठीक है। पाकिस्तान इनिशिएट दैट प्रोसेस ऑफ वॉर, पाकिस्तान ने स्टार्ट करा, वो नाकाम हो गया। उसके बाद 71 में बांग्लादेश सेपरेट हो गया। उसके बाद हमने कारगिल भी करा ताकि हमारे पीक पे हमारी आर्मी चली जाए और हम आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर तक पहुँचे। तो कश्मीर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पीपल एंड पाकिस्तानी स्टेट कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रही है। मैं बात करूँ कश्मीर की, जैसे कि आपने सारी बात बताई है, कश्मीर एग्जैक्ट किसका हिस्सा है? मतलब कि कश्मीर को कट किसने किया है? इंडिया ने लिया है हमसे ज़बरदस्ती, या पाकिस्तान ने इंडिया से लिया है ज़बरदस्ती? कश्मीर इंडिपेंडेंट होना चाहता था, उनका बहुत बड़ा रीजन था, जैसे गिलगित हो गया, चाइना का एक्साई चीन हो गया और ये सारा रीजन था। अच्छा, तो ये होता था कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट दी जाए, मगर पाकिस्तान भी लालची ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद इनको चाहिए था कि देखो थोड़ा बहुत कश्मीर अगर उनके यहाँ भी रह गया उसको छोड़ो और आपस में फ्रेंडली रिलेशन बना लेते, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा था। बिल्कुल सही। सर मुझे बताओ कि कश्मीर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के नाम पर एक लोगों को जम किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें यूएन के अंदर एक मुद्दा छेड़ा जाता है, हर एक चीज़ से पहले कश्मीर का इशू रखा जाता है यूएन के अंदर। लेकिन सही मानों में हकीकी ताल्लुक पे देखें तो हमने कश्मीर के लिए बींगा पाकिस्तानी या बींगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या किया कश्मीर के लिए? गिलगित बल्तिस्तान में कोई वो नहीं करा। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम आज भी गरीब है, वहाँ पे सर्दियों में मतलब इवन खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। इसका रीज़न यह है कि पाकिस्तान खुद भी भिखारी है। पाकिस्तान खुद, उनके पास क्या है कि इवन अगर हम पंजाब और सिंध की बात करें तो वहाँ पे भी आप पॉवर्टी लेवल, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, तो हम गिलगित बल्तिस्तान को क्या देंगे, ठीक है। इसमें मैं ये कहूँगा। मैंने बात की थी कि पाकिस्तान जब इंडिया कोई बात नहीं मानता तो पाकिस्तान टेरर फैला देता है, ऐसी बात हुई थी। तो आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है इंडिया और अमेरिका टेरर फैलाता है, फिर इंडिया की जानिब से कहा जाता है पाकिस्तान टेरर फैलाता है। सही मानों में आप मुझे बताओ कौन टेरर फैला रहा है? मुशर्रफ साहब ने जैसे इंडिया में बैठ के कहा था कि वी हैव डन ट्रिमेंडस डैमेज टू ईच अदर कंट्रीज, वी हैव सपोर्टेड डिफरेंट टेररिज्म एंड फ्रीडम फाइटर, जो कि उन लोगों ने बलूचिस्तान में सपोर्ट करे होंगे, हमने कश्मीर में करे, मगर दिस मस्ट एंड नाउ, ठीक है। तो या हमने सपोर्ट करा टेररिज्म। हिस्ट्री के साथ आपको हर चीज़ बिल्कुल बखूबी पता होगी। 370 का आर्टिकल के बारे में तो आपको एक एक चीज़ पता होगी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ उसके साथ साथ जैसे 370 का आर्टिकल था, ऐसे ही गिलगित के अंदर SSR जो कि 1974 के अंदर मतलब पास किया गया था, हटाया गया था। आप मुझे बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों के डिफरेंस के बाद अभी क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है। पाकिस्तान ने वो काम 70 में कर दिया और उस पर कोई वो बात नहीं हुई, रिएक्शन नहीं आया पब्लिक के अंदर, इंडियन पब्लिक के अंदर। कश्मीर में अब जाके नरेंद्र मोदी ने करा तो फिर पाकिस्तान में हाई हो गई, ठीक है। पीएम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस आर्टिकल को छेड़ता, नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखा के ये कर दिया। इससे ठीक होगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी और आम जो कश्मीरी है उनका भला होगा। तो अभी अगर हम देखें इस टाइम तो 370 के आर्टिकल हटने के बाद हम कश्मीर पर अगर नजर डालें तो कश्मीर के अंदर दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट जा रही है, दुनिया भर से अगर देखें तो टूरिस्ट जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें ना सिर्फ दुनिया भर से बल्कि इंडियंस 100 ब्रांड मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया कश्मीर के अंदर जॉब्स का। आप मुझे बताओ कि अगर हम गिलगित की बात करें 1974 से 2023 तक देखें तो वहाँ पर ये आर्टिकल तो पास कर दिया गया कि जाके हम जगह ले सकते हैं, लेकिन आज तक डेवलपमेंट क्यों नहीं नजर आई है? कश्मीर में जो हो रहा कि अगर आप किसी सोसाइटी जो है वो रिबेलियस है तो आपको उसको ख़त्म करना है, तो आप उसको सहूलियात दो, आप उसको इवन और कंट्री से अच्छा कर दो ताकि किसी को ये चांस ही ना मिले, इवन टेररिस्ट ग्रुप्स को भी, कि उसको जो सिंपथी है उसको कैश कर सकें, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इसमें बहुत बड़ी लार्ज कंपनीज़ हैं, इसमें बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, इवन वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आती है, तो वो जैसे दुबई वगैरह कर रहे हैं तो वो करें, कश्मीरी चुप हो जाएंगे। हाँ, एक जो इमीडिएट रिएक्शन आना था 370 आर्टिकल्स के एब्रोगेट होने के बाद, तो इंडिया ने वहाँ पे लॉकडाउन करा। पाकिस्तान में समझा गया कि पता नहीं जुल्म हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो, इन लोगों ने आम सिविलियन को भी एक्सप्लॉइट करना था,
तो उन्होंने लॉकडाउन करा, अब हालात नॉर्मल हो गए हैं और वो करें, ठीक हो गया। इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट आ रही है? क्योंकि वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी है। बात आती है गिलगित पे। गिलगित में पाकिस्तान के पास खुद भी कुछ नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तानी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, इवन क्योंकि हमारे साउथ पंजाब में भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बात आती है FDI पे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, दूसरे कंट्रीज़ जाके इन्वेस्ट करें। मैं ऐसी जगह पे कहीं पे बिज़नेस करूँगा जहाँ पे बम धमाके हों, जहाँ पे मेरा बिज़नेस जो है सब तबाह हो जाए, ठीक है। सवात के देख लो, वज़ीरिस्तान के लोग देख लो, यहाँ लाहौर में वो कचरा उठा रहे होते हैं, तो ये एक डैमेज है जो कि वार का होता है। तो गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही नियर द बॉर्डर है, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं जाती। रीज़न ये है पाकिस्तान में पीस नहीं है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में टेररिज्म रहा। पाकिस्तानी लोग, जैसा कि पाकिस्तान में हम अक्सर पब्लिक रिव्यूज़ लेते हैं, तो हम अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि किसका फ्यूचर ब्राइट है। तो पाकिस्तानी लोग ये कहते हैं कि पहले इंडिया और पाकिस्तान बराबर था, बल्कि पाकिस्तान इंडिया से कुछ आसा ऊपर भी था। हाँ, उसके बाद अगर हम देखें तो आज हमारा बुरा वक्त है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जज्बा बहुत है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान दोबारा से रिकवर करके इंडिया को बीट कर जाएगा, इंडिया की औकात नहीं है। इस तरह की स्टेटमेंट्स होती है। आप मुझे बताओ, क्या ऐसा लगता है आपको? मेरे ख्याल से ये इमोशनल स्टेटमेंट है। हमारी ACCA की फील्ड में कुछ लोग क्या करते हैं, 4 पेपर उठा लेते हैं, ठीक है, विद इन 6 मंथ। यार इट्स नॉट पॉसिबल। अब जज्बे से, मेरे को जज्बा है, इमोशनल जो है आपका वो बहुत ज़्यादा, इससे डिसीजन नहीं लिए जाते। डिसीजन लिए जाते हैं रियलिस्टिक अप्रोच पे, ऑब्जर्व करके, डिफरेंट फैक्टर्स, कंडीशंस एंड चीज़ों को ऑब्जर्व करके डिसीजन लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो स्टेट कंडीशन है बहुत ही भयानक है, ठीक है। इंडिया आज देख लें, इंडिया कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे है। तो अगर पाकिस्तान ने डेवलप होना है, अगर पाकिस्तान ने इंडिया को मतलब उसके बराबर जाना है, मैं बीट नहीं कहूँगा, सारे तरक्की करें, हम ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को 6-7 चीज़ें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मदरसा रिफॉर्म करने पड़ेंगे, एजुकेशन जो है इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। देखो रिलीजियस एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, दुबई और सऊदी अरेबिया में 200 साल पहले से मदरसा रिफॉर्म हो गए, ठीक है। यहाँ पे आज भी तकरीबन कोई 30-40 हज़ार मदरसा हैं। पाकिस्तान बनते टाइम 200 थे, अब 40 हज़ार मदरसा हैं, जिसमें तकरीबन 20-30 लाख मौलवी बन रहे हैं। उनका नैरेटिव आप देख लें, ये ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एजुकेशन क्वालिटी ठीक करना पड़ेगा और पाकिस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल अकेले हैं, उनका कोई ना माँ बाप बहन भाई मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। एक माँ है जो कि कहीं दूर रहती है, अब डेथ हो गई उनकी। हाँ उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और वो अकेले हैं, ही इज़ रिजर्व फॉर द कंट्री, दिन रात वो मुल्क के लिए ही है और वो नेशनलिस्ट है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक आप नरेंद्र मोदी को कह लो कि द बुचर ऑफ गुजरात या जो भी कह लो, मगर वो नेशन के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है कि एक इंडिया के हिंदू लोग मंदिर से विजिट करके आ रहे थे, जिसमें ट्रेन को आग लगा दी गई अकॉर्डिंग टू इंडियन नैरेटिव, कि उसको जिंदा जला दिया उन हिंदू लोगों को, मुसलमानों ने। उसके बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज और जज्बाती और इमोशनल है। मगर इंडिया के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं वो ठीक हैं, वो रियलिस्टिक मतलब डिसीजन लेते हैं। अगर पाकिस्तानी कौम का देखा जाए, हाँ ये हैं, ये जज्बाती भी बहुत ज़्यादा हैं, एजुकेशन बहुत कम है, ऊपर से एक रिलीजियस टच आ जाता है और ऊपर से स्टेट ने भी इनको काफ़ी अनपढ़ रखा हुआ, नैरेटिव से इनमें घुसाए जाते हैं, न्यूट्रल और फ्री इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मेरा आपसे कि उसामा बिन लादेन जो कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका हुआ है और मतलब हिस्ट्री उनकी बताती है। तो हमारे UN के अंदर ना यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ कहा, वहाँ से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, पहले उसामा बिन लादेन का तो किस्सा रिजॉल्व करो, तुमने तो उसको अपने मुल्क के अंदर छुपा के रखा। हाँ, पाकिस्तान इनको फ्रीडम फाइटर कह ले, मगर जहाँ पाकिस्तान ने टेररिज्म तो सपोर्ट करी है। अफगानिस्तान में भी हमने तालिबान भेजे हैं, हमने कश्मीर में भी जैश ए मोहम्मद भेजा, इसको हमारे मुशर्रफ ने एडमिट करा, ठीक है। पाकिस्तानी स्टेट जो थी पहले इनको लगता था कि कश्मीर हासिल होगा 1999 तक, कारगिल हुआ, उसके बाद इनकी बस हो गई। न्यूट्रल हिस्ट्री के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से टेरर फैलाया गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ना पाकिस्तानी आवाम मानती है ना पाकिस्तानी हुक्मरान मानते हैं। क्या वजूहत है अपने आप को क्लियर करने के लिए या कोई और वजह? इनको वही है कि जो सिखाया जाता है, नैरेटिव एक जनरल घुसाया जाता है टीवी के जरिए और इस तरह करके ना, और मुंह सुनी बातों से ना, तो ये उसी में ही रहते हैं। ये न्यूट्रली और बोथ साइड से टू साइडेड इनके अंदर सोच नहीं है, नंबर 1। मगर मैं अगेन कहूँगा कि हमने टेररिज्म को मेरे ख्याल से 2000 के बाद, ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप्स क्रिएट हुए वो खुद टेररिज्म कर। तो दोस्तों इस पाकिस्तानी लड़के ने पूरी सच्चाई बता दी भाई, क्या पाकिस्तान के अंदर क्या सिनेरियो चलता है, पाकिस्तान ने कैसे इंडिया के ऊपर अटैक्स किए हैं। दोस्तों अब तक पाकिस्तान के लोग इस बात को नहीं सामने लेके आते थे कैमरे पर, लेकिन इस भाई ने इतने हिम्मत जुटाऊंगा, इस भाई को सैल्यूट है भाई मेरा, किसने सारी बातें खोल के सबके सामने रख दी है। अब यह वीडियो पाकिस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को भी देखना चाहिए कि हाँ पाकिस्तान सच में आतंकवाद फैलाता था और इतनी दहशतगर्दी करता था, लेकिन उसका परिणाम उसको क्या मिला। आज वो देश भटक रहा है, भूखा मर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसी सोच इस भाई की है, पूरे पाकिस्तान की सोच, खासकर पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनके जो लीडर्स है, मंत्री है, उनकी सोच भी अगर ऐसी हो जाती तो भाई पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। दोस्तों इस सच्चे पाकिस्तानी के लिए आपकी क्या राय है और भाई सच्चे भारतीय होने पर आपको प्राउड हो रहा था भाई प्लीज कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।